होगा मैम आपका? शिखा शर्मा। शिखा शर्मा जी, एक बात बताइए, अभी चॉइसेस चल रहे हैं आप लोगों के सामने, एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, हम दिल्ली में बैठे हुए अरविंद के, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी हैं। आप लोगों को क्या लगता है 2024 का क्या माहौल है और आप लोगों को कौन सा लीडर लग रहा है कि बाजी मारेगा? सर मोदी जी है, उनके अलावा कोई नहीं है। हाँ। और अगर जो कांग्रेस वाले जो भी बोल रहे हैं ना, उनको 8:50 पे आता है पाठशाला सीरियल, अच्छा। जरा वो दिखाओ। सुशांत जी का? जी बिल्कुल, सुशांत सिन्हा जी का, जरा वो दिखाओ। उसमें हर चीज़ उन्होंने क्लियर बताई हुई है, कैसे क्या कर रहे हैं। लोगों को दिखता है मोदी घूमता था, ये है वो, आज काम आ रहा है ना, आप ये देखिए बस। तो मेरी तरफ से तो मोदी जी। मगर जैसे आप महिलाएं हैं, लगातार कांग्रेस ये बोल रही है कि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ युवा भी हमारे साथ हैं, कहा जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और अगर हम आएंगे तो हम चीज़ें बदल कर रख देंगे। ऐसा कुछ नहीं है जी, महंगाई पहले भी ज़्यादा थी, अब भी ज़्यादा है, तो लेकिन अब इम्प्रूवमेंट तो हुई है ना कुछ। आप देखिए पाकिस्तान का हाल देख लीजिए आप, पाकिस्तानी भी मोदी को ही पसंद कर रहे हैं, आप ये देखिए। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ना इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी चेहरा नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं, आपने सोच भी कैसे लिया राहुल गांधी के बारे में? सॉरी। इज द बेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। सारी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, जो आयुष्मान योजना हो गया, या कुछ भी है। लोग इतने उसमें मतलब पैसे ना होते हुए भी इतना अच्छा इलाज करा पा रहे हैं। हमारे, मैं वैसे हिमाचल से हूँ, तो हिमाचल में बहुत अच्छा मतलब उन्होंने काम किया है। या जो आयुष्मान कार्ड चल रहा है या कुछ है, उससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। लोग अपना फ्री में इलाज करा पा रहे हैं जो नहीं करा पाते थे। बिल्कुल। आपको लगता है चीजें बदली? हाँ बहुत बदली, बहुत 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 बदली। पे क्यों नहीं भरोसा है कि राहुल गांधी भी बदल सकते हैं? नहीं, पहले मनमोहन सिंह भी बहुत साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, कुछ है तो कोई वो हुआ नहीं, इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं, उनका मुंह भी नहीं खुलता था। तो हमें अब मोदी जी इज द बेस्ट। भारत जोड़ो यात्रा चली, टी शर्ट पहन के राहुल गांधी इतना घूमे, कांग्रेस वालों ने बोला तपस्या। नो 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 नो, वो सोचे मोदी जी घूमे, इतना कुछ कर लिया, मैं भी घूम रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी जो बड़े बड़े मंदिर जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं या अमरनाथ जा रहे हैं या केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो राहुल जी भी चाहते हैं कि मैं भी उनके चरण कमलों में चलूं, है ना। मैं भी वो पद यात्रा करूं, मैं भी उस मंदिर चला जाऊं, वो चला जाऊं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये काम करके दिखाना पड़ता है, और जो मोदी जी ने करके दिखाया है। कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि हमने देश को चलाया है, हमारे पूर्वजों ने चलाया है और हमें चलाना आता है। मोदी जी आज आए, उनको कुछ नहीं, वो एक परिवार नहीं चलाया है, सबने नहीं चलाया। वो गांधी परिवार नहीं चलाया है, एक के बाद दूसरा गांधी, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब सारा गांधी परिवार एक ही परिवार के सारे सदस्य हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, हम राहुल गांधी को छोड़ देते हैं। अरविंद केजरीवाल, उनका भी तो नाम उछल रहा है, कहा जा रहा है कि विपक्ष को एक करके लाएंगे। अभी तेलंगाना में ऐसी बात नहीं है, दिल्ली के लिए उन्होंने भी बहुत कुछ किया केजरीवाल जी ने, ऐसी बात पीएम बना दीजिए। नहीं, पीएम बनने ही हो गया। पीएम लायक काम नहीं किया उन्होंने, पीएम लायक काम नहीं किया। वैसे ठीक है, दिल्ली के लिए बहुत अच्छा किया। आपको क्या लगता है, शुभ नाम क्या होगा? मैं सुची मेहरा। सूची जी, जो राहुल गांधी की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा करी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाजपा में भूकंप आ गया उसके बाद से, आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल भी कोई भूकंप नहीं आया भाजपा, और भाजपा को कोई नहीं गिरा सकता, और नरेंद्र मोदी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। मोदी जी कारण क्या है? अब तो 10 साल होने वाले हैं, इंडिया के अंदर तो एंटी इनकम्बेंसी होता था, लोग नहीं, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक लगता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, मतलब एक अच्छा सा लगता है, हमें अच्छा फील होता है कि हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। देखिए ना, 70 साल से कांग्रेस थी, ठीक है, आज तक अयोध्या का कोई कर पाया? नहीं कर पाया ना, तो किसने किया? तो आप ये देखिए ना, जब कोई नहीं जो कर पाया वो मोदी जी ने करके दिखाया। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने चीजों को बदला है, राहुल गांधी नहीं बदल सकते? राहुल गांधी से आपको उम्मीदें भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, उनका बिल्कुल नाम सही है, पप्पू। बिल्कुल सॉरी। वो कह रहे सिलेंडर महंगा कर देंगे। मैम आप लोग गृहस्थी हैं, वो कह रहे सिलेंडर महंगा कर देंगे। अच्छा सिलेंडर, और जो ये हमें जो दूसरी गैस मोदी जी ने प्रोवाइड करी है उसका क्या? जी बिल्कुल, उसमें ना कोई खतरा है। कई बार बच्चे से गैस खुली रह जाती तो सिलेंडर से तो गया तो ब्लास्ट हो गया जी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक आध बार रह भी गई है लेकिन कुछ नहीं हुआ, यानी कुछ ना कुछ तो किया ही है ना उन्होंने इस चीज़ के लिए। बहुत फैसिलिटीज़ मिली है, हर चीज़ की फैसिलिटी मिली है। चेंजेस पूछूं, जैसे मैं पूछूं कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों सरकारों में मूलभूत आप क्या परिवर्तन देखते हैं? कांग्रेस के समय कैसा था और भाजपा के समय आपको क्या लगता है? सर भाजपा ने तो सब कुछ ही करके दिखा दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल आप अयोध्या का देख लीजिए, और बहुत सारी चीज़ 370 है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस वाले कुछ कर पाएंगे, और राहुल जी तो सॉरी, वेरी सॉरी, कुछ भी नहीं। यूथ से हम पूछे, क्या नाम है आपका? प्रीशा कोहली। प्रीशा कोहली। पीछे आपको क्या लगता है कि ये जो राहुल गांधी की बातें, आप लोग यूथ हैं, कनेक्ट कर पाते हैं राहुल गांधी से कि नहीं?
राहुल गांधी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाते क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? क्योंकि मोदी हमेशा से ही मोदी जी थे हमेशा और अभी भी हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आए क्योंकि वो ही देश की भलाई करा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी मैम, शुभ नाम क्या होगा आपका? ईशा ईशा, ईशा आपको क्या लगता है जैसे अभी विपक्ष ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, महंगाई बेरोजगारी, आपको लगता है ये मुद्दा 24 में बनता हुआ है एज ए यूथ, आपको लगता है दिख रहा है आपको? इम्पॉर्टेंट तो है, एजुकेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, सब कुछ इम्पॉर्टेंट तो है बट इतना कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है अपोजिशन का मोदी जी के अगेंस्ट। तो आप जितने मर्जी भी कैंडिडेट्स खड़े कर लीजिए, अल्टीमेटली तो यही है ना कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन है, लोगों ने किसको बनाया आगे और किसको बनाएंगे, मोदी जी। क्यों इन्फ्लुएंशियल हो गए मोदी जी? आपने प्रभाव क्यों छोड़ रहे हैं? आपने देखा, आप खुद मीडिया है, हाँ। आपने न्यूज़ चैनल देखे कभी कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, राहुल जी भी पूरा 1-1.5 महीना खूब दिखे हैं मीडिया पे। बट काम नहीं कर रहे ना, अब घूम ही तो रहे हैं, काम तो कर लो। अच्छा, मोदी मतलब आपको लगता है कि मोदी जी काम करते हैं, राहुल जी को काम करना पसंद नहीं है और काम नहीं करते? दैट्स क्वाइट डिप्लोमेट है। हाँ? नहीं, अच्छा, जो अभी चीज़ें चल रही है कि मैं आपसे पूछूं कि मोदी जी राहुल जी क्यों नहीं? राहुल जी उतने पावरफुल स्पीकर नहीं है, मतलब उनको देख के फील ही नहीं आती कि हमारे लीडर बन सकते हैं। फील ही नहीं आती। जैसे मैम ने कहा कि मीम मटेरियल नहीं, मतलब कभी कभार वो मुद्दे अच्छे उठा देते हैं बट वो उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं, उनको देख के लगता नहीं है कि क्यों, मतलब कि उनको वोट देना चाहिए। अच्छा, महिलाओं की दृष्टि से पूछे तो 2014 के बाद से क्या चीज़ें बदली जब से मोदी जी आए? 2014 में तब तो सर मैं खुद 6-7 में थी। आपको क्या बदलता हुआ दिखा है अभी मौजूदा दौर में? अगर मैं पूछूं आपको क्या बदलता हुआ दिखा है? कुछ नहीं है। एज ए लीडर मैं पूछूं मोदी जी आपको क्यों लगता है? मोदी राहुल कर रहे हैं हाँ, जरा आजा कुछ। ठीक है, थैंक यू। क्या शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धांत गुप्ता है, कहाँ से सिद्धांत? मैं दिल्ली से। जैसे आप लोग यूथ हैं, लोग बातें कर रहे हैं बहुत जल्द लोकसभा चुनाव 24 में होने वाला है, सब अपने अपने लीडर्स के बारे में बात करें। आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी पेश किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा से एक नया उभरता हुआ चेहरा, आपको लगता है चेहरा प्रभाव छोड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो सिर्फ एक पॉलिटिक्स की वो है, दिस इज़ अ टैक्टिक्स फॉर पॉलिटिक्स कि भारत जोड़ो से क्या उसका क्या बेनिफिट क्या हुआ, व्हाट बेनिफिट द सिटीजंस हैव रीप्ड आउट ऑफ इट। नफरती माहौल में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, ऐसा तो कुछ भी फैला रखी मोहब्बत की दुकान थोड़ा था नहीं। मोदी जी ने कहाँ नफरत फैलाया, मुझे बताइए। कोई ऐसा हो जो बताए तो सही, जो पूछे तो सही कि ये इससे भारत जोड़ो से क्या उद्देश्य था। जस्ट ही वॉज वॉकिंग बाय स्टेप्स, और वो स्टेप्स वॉकिंग से आप जोड़ रहे हो, आप एक पॉपुलर फिगर बन रहे हो। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा लोग पैदल यात्रा करते हैं, मार्च करते हैं, वो भी तो एक भारत जोड़ो कर रहे हैं। आजकल इतने यूट्यूबर्स हैं, ट्रैवल्स हैं, वो निकले हुए हैं, ब्लॉगर्स निकले हुए हैं जो वो भी तो भारत की यात्रा कर रहे हैं, तो वो भी तो भारत जोड़ो ही हुआ। वो भी तो एक जोड़ रहे हैं अपने आप को, देश भावना है तभी तो जोड़ रहे हैं। और आप इतनी पुरानी वो हैं, तो अगर आप ये स्टेप कर रहे हो तो दैट इज़ फॉर देयर बेनिफिट। तो ये बेनिफिट कांग्रेस को होता हुआ आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं होगा इसका। तो जैसे विपक्ष कई बार मुद्दा उठाता है कि जनता को ऐसा क्या दे दिया मोदी जी ने, हम तो बार बार 7200 रुपये देनी, 72,000 रुपये देनी, महंगाई सस्ताई सब करने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार लोग युवा जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, सब मोदी करते रहते हैं। मोदी जी ऐसा क्या दे रहे हैं? सर देखिए, चाहे वो दे कुछ नहीं रहे, वी एग्री विद, दे कुछ नहीं रहे, बट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मेक अवेयर द पीपल ऑफ देयर ओन राइट्स, ओन ड्यूटीज एंड हाउ टू रीप द बेनिफिट्स ही इज टीचिंग। तो उससे वो सेंसिटाइज अपने कि हाँ मेरे पास तो ये था, मैंने देखा ही नहीं इतने सालों से, तो अब मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो वही तो दे दिया। अब जब हम उसको समझ के अपने आप रीप बेनिफिट, तो उसके देने से और ना देने से क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे को कोई फ़र्क नहीं है। हमारे को एटलीस्ट उसने सिखा तो दिया कि कैसे लेना है उसको। मगर इस पे भी तो कांग्रेस कहते हैं कि ना देश संभाल पा रहा है, ना मोदी जी से सेना संभाल रही है। सर ये तो सब प्रोपोगेंडा है ये सब चीज़ों का। क्यों नहीं, इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी वाहवाही हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय आके जब आप रशिया और उसमें देख रहे हैं, सिर्फ इंडियंस को ही फ्लैग से आने दिया यूथ को। कोई आज तक आप इतने सालों में देखिए, एक आतंकवादी हमला सुना आपने आज तक? जब से मोदी गवर्नमेंट आई, आपने कोई ऐसा सुना कि अनड्यू किलिंग्स हो रही हैं, कोई आके कभी भी कोई बम फोड़ के जा रहे, कुछ ऐसा कुछ सुना? तो वो प्रभाव नहीं है तो क्या है? नहीं तो हर 15 दिन महीने में यही सुना होता है, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ट्रेन पलट गई। ये सब क्या है? हर कुछ दिखा के थोड़ा ना होता है। देयर समथिंग हिडन विच हैज़ टू बी रीप्ड आउट, और उसके बेनिफिट्स बहुत बाद में दिखते हैं।
अभी हम यहाँ इतना तसल्ली से घूम रहे हैं, हम खूब यहाँ पे घूम फिर किसकी वजह से, क्या किस लिए? आप इन्फ्लेशन कहते, कहाँ इन्फ्लेशन है? नहीं तो ये मार्केट सारी इन्फ्लेशन से। तपस्या का क्या होगा राहुल गांधी? टी शर्ट वाली तपस्या? सर वो टी शर्ट वाली तपस्या ऐसी तो रोज तपस्या वो करते हैं, वो कहते हैं ना मैं योगा प्रीचर हूँ और मैं वो योगा ऐसे ही करते हैं ना। आपको लग रहा है कि कोई प्रभाव नहीं है राहुल गांधी एज ए लीडर? कैसा मानते हैं उनको? लीडर की कुछ क्वालिटीज़ और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो मेरे ख्याल से राहुल जी को अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत जल्द जॉब करें कि स्टूडेंट हैं? जॉब कर रहे हो? जॉब। हाँ जी। राहुल गांधी कहते हैं कि अभी स्थितियां बड़ी ख़राब है, जॉब्स की भी, महंगाई भी बहुत है, और अभी सिलेंडर को भी लेकर, मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि महंगाई और बेरोजगारी 2024 का मुद्दा बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस आएगी तो इन चीज़ों को दूर करेगी। आपको लगता है, आपको कांग्रेस से आपको लगता है उम्मीद है? नहीं, जो सही बात है, महंगाई तो कम नहीं हो रही है, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, वो चीज़ तो होने से रही। बट पॉइंट ये है कि जहाँ आप जॉब की बात कह रहे हो तो हमारे पास तो जॉब्स हैं, हम जॉब्स ही कर रहे तभी यहाँ पे हैं सारे के सारे। तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, मतलब जिसको आप ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो सारी की सारी गवर्नमेंट को आप वापस से ये प्राइवेटाइजेशन ही कर रहे हैं। तो इट्स टोटली फाइन जो भी चल रहा है। प्राइवेट होना ठीक है? हाँ, प्राइवेट होना सही है, क्योंकि देखो आप खुद भी जानते हो गवर्नमेंट में तो काम होता नहीं है, फाइलें पड़ी रहती है सालों सालों हो जाते हैं आप बाबू। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं ये चीज़। बट हाँ, प्राइवेट में काम तो हो रहा है, सब कुछ ऐसे फास्ट पेस पे आ रहा है, तो आई थिंक इसी हिसाब से महंगाई हो शायद कम हो जाए। राहुल गांधी का जो कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से एक प्रभाव छोड़ने की बात हो रही है, ये टी शर्ट वाली तपस्या आपको लगता है काम आ रही है? वो बस दिखावा है, कोई बात नहीं है ऐसा, कोई सेंस नहीं बनाता उस बात का। अब ठीक है, एक आदमी के टी शर्ट पहनने से थोड़ी कुछ हो जाता है। कह रहे तपस्या है कांग्रेस की? नहीं, आप टी शर्ट पहन के आया हूँ, अंदर आया हूँ। अब तो गर्म माहौल हो चुका है थोड़ा। तो आपको राहुल गांधी क्यों नहीं लगता कि अच्छा चेहरा होंगे? कांग्रेस के जो लोग प्रभावित होते तो कहते हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग तो कहते हैं मोदी जी से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। नहीं, ऐसा तो मोदी जी को रहने दो अब, बट जहाँ पढ़े लिखे की बात है तो बट आप कुछ चेंजेस लाओ ना। अगर वो एक पर्सन बिना पढ़े लिखे होकर के वो चेंज ला रहा है तो वो ज़्यादा बढ़िया हुआ जा रहा है, अदर देन दिस पर्सन जो कि बाहर से आ रहा है और पता नहीं क्या ही कर रहा है। क्या फर्क दिखता है अगर मैं कांग्रेस के शासन की बात करूं और अभी भाजपा का मौजूदा शासन, आपको दोनों में क्या फर्क दिखाई देता है? मुझे देखो सही बात बताऊँ तो फिर मैं हूँ बिहार से वैसे एक्चुअल में, तो वहाँ पे मुझे चेंजेस जी के यहाँ से? हाँ जी, तो चेंजेस दिखे हैं मुझे वहाँ पे, सड़कें बन गई हैं और हमारे यहाँ 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी रहती है। चलो ठीक है, एक आध ऊपर नीचे चल सकता है, बट 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी है, गाँवों तक सड़कें बन गई है, तो और क्या चाहिए? पहले तो नहीं था, पहले पैदल चल चल के लोग बसें पकड़ने जाते थे, अब सबके घर के पास से आती है। तो ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है, चेंजेस आए हैं, प्लस मैं जिस जगह पे से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सारे मतलब लाइक मॉल्स और ये चीज़ें भी खुल गई हैं, तो लोगों को उस स्पेसिफिक उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। और इवन हमारे साइड में एम्स भी आने को है, एयरपोर्ट आ गया है, तो ठीक है, डेवलपमेंट तो काफ़ी बढ़िया हो रहा है। मतलब आप कह रही हैं कि जो चेहरा दिखाने की कोशिश हो रही है देश की, असल मायने में वो चेहरा नहीं है, देश आगे बढ़ रहा है एग्जैक्टली मोदी जी के। हाँ जी। अच्छा, बिहार से नीतीश जी का भी नाम बार बार उछलता रहता है, विपक्षी एकता की बातें होती रहती हैं, तो क्या नीतीश जी का, विपक्ष के कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश जी बड़ा चेहरा हो सकते हैं, बड़ी चॉइसेस हो सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नीतीश जी को भी चाहिए कोई पीछे से। अब ये आप ये बोलोगे कि आरजेडी के साथ वो आगे बढ़ जाएंगे, तो वो तो नहीं होने वाला। एक कोई मतलब नेशनल लेवल पे चाहिए वहाँ सपोर्ट। अच्छा, मोदी जी क्यों बेहतर है? अब डेवलपमेंट के केसेस में अगर यही सेम चीज़ कांग्रेस वाले भी अपनी साइड में करने लग जाए तो ठीक है, वी विल स्विच फ्रॉम बीजेपी टू कांग्रेस, बट लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए, अपने को वो चाहिए। ऐसा उस पर ये नहीं है कि ठीक है बीजेपी तो बीजेपी, जो काम करेगा हम उसको वोट दे रहे हैं। कांग्रेस बार बार ये बोलते हैं कि देश चलाना ही हमें आता है और हमने ही चलाया, हम ही चला पाएंगे, मोदी जी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस ने ठीक है बेस बना दिया था काफ़ी अच्छा, बट डेवलपमेंट तो इन्होंने ही किया है। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम पूजा वोरा है। पूजा एक बात बताओ, आप लोग यूथ हैं, लगातार राहुल गांधी भी, कांग्रेस उनको बोलते हैं कि कांग्रेस के युवा देश के इस समय सबसे युवा हो सकता है कि आगे चल के 2024 में प्रधानमंत्री बने। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी देश को बदलने की ताकत रखते हैं, और क्या भारत जोड़ो यात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ को हिला दिया है? मेन चीज़ क्या है, जो राहुल गांधी जी की मैं बुराई नहीं कर सकती, उन्होंने जो पढ़ाई करी है ना, अगर वो आज की पीढ़ी में आते हैं तो वो अच्छी एजुकेशन हमें मतलब अच्छी एजुकेशन देंगे, लेकिन उन्हें भारत से वो जुड़े हुए नहीं है, वो बारीकी हमारी जानती नहीं। हमें क्या चाहिए, अगर मान लो मैं पढ़े लिखों को लाऊंगी तो इनका कोई सुनेगा, इनकी कोई सुनेगा। तो मेन चीज़ जो नरेंद्र मोदी जी है वो हमेशा, अगर नरेंद्र मोदी जी में बोला था कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करके सूट पहन रहे हैं,
समझ रहे हो? फूट की सरकार। फूट पहनते हैं। अगर मान लो मेरे माँ बाप अगर फटा हुआ पहन के जाएंगे तो क्या कहेंगे कि बताओ इसके माँ बाप गरीब से पहन के घूम रहे हैं, क्या इसके बच्चे क्या पढ़े लिखे हो गए? समझ रहे ना, बच्चे क्या अमीर हो गए? तो हमारा मंत्री जब अच्छा ही नहीं पहनेगा तो हमारा देश कैसे बढ़िया दिखेगा? हमारा देश में क्या आज मतलब भारत को कितना पूछ रहे बताओ कि देश इतना अच्छा है और इन्होंने भारतीय संस्कृति सब कुछ को मेल जुमला के लेके चलते हैं। मगर विपक्ष लगातार कह रहा है कि मोदी जी के राज में महंगाई बेरोजगारी हो चुकी है, युवा बर्बादी की कगार पर। पर इतना क्राइम तो नहीं होता जितना मैंने दिल्ली में देखा है। भ्रष्टाचारी तो आज भी है, कल भी है भ्रष्टाचारी। समझ रहे हो ना, भ्रष्टाचारी कब नहीं हुआ? महंगाई कब नहीं बढ़ी? क्या इनके टाइम में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या हमारे टाइम में नहीं बढ़ी? आज के टाइम में अब और बढ़ेगी क्योंकि हम लोग फ्री का माल चाहते हैं। फ्री क्या, एक चीज़ बताओ, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, बराबरी की जो हम बोलते हैं तो हम भी अभी भी किराया देते हैं। तो महंगा इतना फ्री नहीं करना चाहिए। फ्री का माल ना आज पचाए ना कल पचेगा। मेहनत करके खाने वाले को ही रबड़ी मिलेगी, ना कि फ्री में बैठ के मिलेगी। ठीक है, और फ्री का माल ना हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, आज नहीं तो कल तो निकलेगा और घर में बैठे बैठे खाओगे तो चर्बी जमेगी और बीमारियां होगी। तो आप कहते हैं ये जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है, एजुकेशन में एजुकेशन कोई बिल्डिंग बना के एजुकेशन नहीं हो जाती है। अंदर आप एजुकेशन देख रहे हो, अब ना पढ़ते हैं बच्चे लोग। माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, उनके बच्चे MBA चाय वाला, आपका BTech चाय वाला, छोले भटूरे, BCA VCA। अरे भैया तुम ढंग से पढ़ाई करो ना। कौन तुम्हें BTech नहीं देगा? कौन इंजीनियर? क्या ये इंजीनियर ने नहीं बनाया? क्या अभी कंप्यूटर साइंस वाले हैं नहीं? क्या बताऊँ, ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी सरकारी। अभी भी सरकारी नौकरी मिल रही है तो ढंग से पढ़ाई करोगे तभी तो मिलेगी। तो मतलब आपका कहना है कि मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी वही बेहतर काम कर रहे हैं। वो हमारे देश के लिए सोच रहे हैं। आज हमारे देश को सब जानते हैं।